मिनट का रास्ता है। कि हम लाइफ में कभी सोच नहीं थे कि हमको लोन बनाना पड़ेगा। मैं वहीं पे केक काटूंगी तब तक हमारा कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज आपको मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ, तो बहुत ना खुशी की बात है आज, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कहीं लेके जाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो इस टाइम पे अभी हमारा ब्रेकफास्ट होगा और प्रिंसू परी सब लोग जग चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को कहीं ले जाने वाली हूँ। और आप लोगों से मैंने इसके पहले भी अपने प्लॉट की डिस्कशन की थी, कि आप लोगों को दिखाया भी था एक्चुअली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और वो वाले प्लॉट की, और कल मुझे एक कमेंट भी आया था, और इसके पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि प्लॉट का आपका क्या हुआ, कि प्लॉट आप लोग कब ले रहे हैं, वो ले रहे हैं या दूसरा ले रहे हैं। तो एक्चुअली वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी बाद में, कि ले रहे हैं और कब बनवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं वहाँ पर लेके भी चलूँगी आप लोगों को। तो चलिए, ये सब हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ आराम से। कि मैं तो हेयर कॉम कर रही थी आराम से, लेकिन पीछे से ये मस्ती किए जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा मैं बाद में देखी। और मेरा हेयर कॉम भी हो चुका है, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ इस टाइम पे। हेलो गाइस, और इस टाइम पे हम लोग घर से निकल चुके हैं, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मिस आप लोग बिल्कुल ही मत करिएगा। और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे, बाइक पे हैं हम लोग। बाइक नहीं, अपने 4 व्हीलर पे हैं। एक्चुअली हमारे लिए तो यही 4 व्हीलर है, अब क्या कह सकते हैं। अभी हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है एक्चुअली, मैं साफ साफ बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है तो हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो होगा ही। और प्रिंस ना यहाँ पे देखिए आगे बैठे हुए हैं, तो ठीक है। और इस टाइम पर हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो मैं आप लोगों को ना पूरा दिखा दे रही हूँ कि हम लोग को कौन सा पसंद आया है और कौन सा लेने वाले हैं और कब लेने वाले हैं। तो एक्चुअली यही रास्ता है जाने का, तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। और आगे जाके ना थोड़ा सा, अभी मतलब आउटर नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी, हम लोग जहाँ रेजिडेंशियल एरिया में कहीं जा रहे हैं ना, बस इसी के साथ साथ है, बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर दो। घर से निकलते टाइम में बिल्कुल भी मुझे मतलब टाइम नहीं मिला, और फटाफट से निकलना था, जल्दी जाना था डिस्कशन के लिए हम लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे थे, थोड़ा सा किसी से मिलना भी था वहाँ पे। तो चलिए, हम लोग अब बस पहुँचने वाले हैं 2-3 मिनट में, और वहाँ चल के मैं सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर बता दूँगी। इसके पहले मैंने जो प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाई थी ना, जहाँ पे गए थे हम लोग प्लॉट देखने अपना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी, कितना नंबर है, कौन सा प्लॉट है, सारी चीज़ें दिखाई थी। तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग, और उसके अलावा ना एक और हमने प्लॉट देखा हुआ है, तो वो वाला भी प्लॉट हम लोग देखेंगे, क्योंकि मतलब जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं यही समझती हूँ कि अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में, या फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने अभी 2 देखा है, दोनों में से हमें एक चूज़ करके लेना है। तो दोनों आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि दोनों कैसा है। एक तो आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो वो बस शॉर्ट में थोड़ा सा दिखा दूँगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। और सेकंड वाला चल के मैं पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। तो अब इधर ही से है ना हम लोग का, तो ये सीधा रास्ता जाएगा, और ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, हरियाली ही हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं ना, ये सीधे रास्ता, ये डायरेक्ट वहीं पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक विला जैसा घर भी बना हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ना शांत इलाका है। एक्चुअली बेंगलोर में ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रोड साइड में आपको मिल ही जाएंगे हर जगह पे। कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं प्लॉट पे। तो ये पीकॉक गार्डन लिखा हुआ है ना, तो इसी के अंदर हमें एंट्री करनी है। ये गेटवे कम्युनिटी है, तो यहाँ पे गेट है, गार्ड रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये सारा प्लॉटिंग है, और कोई आपको घर बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वाला घर का, तो इसी के जस्ट बाद में ही है। और यहाँ से रोड जो है ना, रोड भी ठीक ठाक है, सब कुछ यहाँ भी ठीक ठाक लग रहा है।
पीछे में घर बना हुआ है। ये कॉर्नर साइड था, बेसिकली कॉर्नर साइड नहीं है क्योंकि रोड यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो रोड खत्म होने के बाद साइड कितने लोग बोलते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका अभी डिस्कशन हम लोग में चल रहा है। एक जो दूसरा वाला देखे हैं वो भी कॉर्नर साइड है, लेकिन वहाँ पे रोड ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ख़त्म होना थोड़ा सा हमारे हिंदू धर्म में थोड़ा ख़राब माना जाता है। और देखा जाए तो ठीक है क्योंकि यहाँ से 40 और 30 है, तो रोड भी अप्रॉक्स 30 फीट चौड़ा है। फ्रंट कितना है? फ्रंट 30 होता है कहीं भी, और अंदर में 40। फ्रंट जो है वो 30 आएगा, और ऐसे जो है ना एक फायदा ये भी है कि यहाँ बिजली के खंभे बाहर में नहीं है, सब अंडरग्राउंड है बिजली। हाँ, सब कुछ अंडरग्राउंड है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कभी बिजली का शौक हो, चाहे कहीं कोई मतलब वो करते हैं प्लांट लगाते हैं, तो छत पे कोई कपड़ा वपड़ा कभी डालता है तो फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट होने के चांस नहीं रहेंगे। ये एक फायदा यहाँ पे है। तो ये सब एक तो हम लोगों ने ये वाला देखा है, ये पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं, इसलिए बस मैं यहीं से दिखा रही हूँ। पहले तो मैं अंदर जाके सारा दिखाई थी प्लॉट में, और इसके बारे में सब कुछ बताया भी था कि कौन सा प्लॉट है, कौन सा इसका क्या बोलते हैं इसको लेआउट, हाँ कौन सा लेआउट है, लेआउट का क्या नाम है, सब कुछ मैंने बता दिया था उस टाइम पे। और उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कहाँ पे आप साइट ले रहे हैं। तो अभी मैं सोचते सोचते 1.5 साल का आसपास निकाल दिया कोरोना में ही, जब कोरोना स्टार्ट बाबू होने वाला था ना, उस टाइम पे ही हमें लेना था। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं दिखाऊंगा, देखिए पीछे में कितने 2-3 घर बन चुके हैं। उस समय इसका मतलब जो लेआउट का प्राइस था वो बहुत कम था, इस समय देखा तो उसका डबल हो गया। डबल होने की वजह क्या है कि 2-3 साल निकल गए, जो 2-3 साल पहले लिया होंगे, जाहिर सी बात है उतना तो बनता है। हाँ, तो वहाँ पे 3 फ्लोर तक वो कंस्ट्रक्शन रेडी हो रहा है, बस उसमें काम करना है। इधर बना हुआ है पूरा घर ये, और मेरे पीछे साइड में इस साइड, तो वहाँ भी पूरा लास्ट में दिख नहीं रहा होगा शायद, वाइट कलर का घर है। हाँ, तो मतलब लेआउट के बाहर में तो घर है, लेआउट के अंदर में बहुत कम बना है। अंदर में भी है, लेकिन अंदर में लेआउट के अंदर में लगभग 2, 4, 8-10 घर बने। तो अंतर भी पड़ता है, लेआउट के अंदर जो जमीन होता है महंगे होते हैं, लेआउट के जो बाहर होता है सस्ता होता है। तो कोई सोचता है कि फालतू में इसमें पैसे ज्यादा क्यों देना। हाँ, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे ठीक है, ऐसे जो होता है वो ठीक रहता है कि तो मतलब जो मोस्टली जब वाले हैं तो जब वाले ये सोचते हैं कि चलो कम से कम एक लेआउट हो, एक सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई कुरियर वाला आए, कोई भी आए तो डायरेक्ट हमारे फैमिली के पास डायरेक्ट ना पहुंचे, उसके थ्रू पहुंचे, और सेफ्टी थोड़ा सा फील होता है। तो ये एक फर्स्ट वाला ये साइड था, और उसके बाद से हम लोग चलते हैं दूसरे वाले साइड पे। जो हमने देखा है ना वो वाला भी आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद से तो देखिए प्रिंसू जी क्या कर रहा है। अच्छा, प्रिंसू बोल रहा है कि मुझे दिखा। देखिए यहाँ पे इनको पानी मिल गया है, ये इनके लिए काफी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा इनका पैर डूब जा रहा है। प्रिंसू क्या हो रहा है? आप कैसे चलिएगा अब? नहीं, मैं नहीं लूंगी अब आपको, मैं नहीं लूंगी अब आपको। अच्छा, बोल रहा है कि आप भी चलो अपने जूते भिगाने। चप्पल भीग गया ना प्रिंसू? बाबू का शूज पूरा भीग गया है ना? क्या लग भी गया इसके पैर में? क्या हुआ मम्मा? मेरे को बोल रहा है कि अपना जूता भिगा लो। नहीं बेटा, नहीं, चलिए अब। बाबू आइए बेटा, प्रिंसू आइए बेटा। तो ठीक है, बाय, हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय प्रिंसू बाय ना। तो जल्दी से आइए पापा के पास। कितना गंदू हो जाता है। हाँ? तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो जहाँ से हमने एंट्री करी थी ना, वहीं से हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका पूरा बाउंड्री रहा, और इसके अंदर में पानी वगैरह की ना सारी सुविधा है। तो ये टंकी रहा है वहाँ का, और आपको उधर दिख रहा होगा घर या फिर अपार्टमेंट, दूर पे थोड़ा दिख रहा होगा। तो वो ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से। देखिए उधर आपको अपार्टमेंट दिख रहा होगा, घर दिख रहा होगा। तो ये हम लोग जैसे ही निकले हैं ना लेआउट से, तो वो वहाँ पे है। और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो वहाँ से ये लेआउट 2 किलोमीटर पड़ेगा। वो मेन रोड का एरिया है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इधर लेंगे। तो नहीं है, उस पे मेन रोड है, मतलब हाईवे है, उस पे मेट्रो जाएगी। हाँ, मेन। देखिए उसके बाद से ना हम लोग यहाँ पे जो सेकंड प्लॉट हमने देखी है ना, वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये एंट्री रहा, यहाँ पे भी गेटवे कम्युनिटी है, ऊपर में वैसे ही करके लगा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट रहता है हर जगह पे। और देखिए यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है। यहाँ पे 4 फ्लोर लगभग कंटिन्यू मतलब बन रहा है। और वहाँ पे एक घर बना हुआ है, ये रहा, मतलब वो बस कैप्चर हुआ है। और ये एक ये वाला घर नहीं था, देखिए बना लिया ना।
तो हम लोग आ गए हैं इस टाइम पे सेकंड वाला साइट देखने, मतलब सेकंड वाला प्लॉट देखने के लिए। और यहाँ पे क्या कहूँ, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है वैसे तो। कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, ये वाला इधर है। और वहाँ पे देखिए ये वाला घर जो कह रही हूँ ना, वाइट वाला, ये अभी जस्ट बना है, इसका भी घर बोझ हुआ है। और हम लोग का कौन सा है जो देखने आया, ये वाला कॉर्नर पे। तो ये जो देखने आया है ना, ये वाला कॉर्नर पे है। तो बता दीजिए आप थोड़ा कौन सा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और वो वाला तो मैं देखी हुई थी, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला होगा सही करना है। मतलब आपको जा गया तो होगा आपने। बाबू को देखिए, बाबू को ये वाला साइज है, यहाँ से नाला है, यहाँ से ये है। देखा है तो इसका सब पॉजिटिव पॉइंट ही है कि रोड 60 फीट, वहाँ पे 30 फीट का, यहाँ 60 फीट मिल जाएगा। अच्छा, जो ये रोड है, हाँ, घर के आगे जो रोड होगा वो 60 फीट है। और ये वाला कितना होगा? ये 30 है। यहाँ जो हम लोग खड़े हैं देखिए, तो ये वाला रोड 30 है, और एक्चुअली ये वाला रोड जो मेन रोड है ये 60 आएगा। इसमें ये यहाँ से वो उस पोल तक आएगा ना, पूरा वो वाला पोल तक, वो पोल तक आएगा। मतलब यहाँ से लेके और वो वाला जो पोल है ना वहाँ तक आएगा, तो ये 60 हो जाएगा। कितना रहेगा रोड 30 के बाद से बाकी देखा जाए तो इधर 15 फीट, उस बाबू को ले लीजिए ना, उस तरफ 15 फीट जो मिलेगा, तो आप यूज कर सकते हैं उसको गाड़ी पार्किंग करने के लिए। क्योंकि गेटवे कम्युनिटी है, या घर के बाहर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसका कोई भी जमीन चाहे कुछ भी होता है तो मेड के साथ डिमेट भी होता है, तो इसको आप ऊपर देखिए तो थोड़ा सा डिमेट दिख जाएगा। हाँ, ऊपर में ये तार जा रहा है, तो लेकिन घर से काफी दूर पड़ेगा वैसे। हाँ, अच्छा, वहाँ पे क्या हाई वोल्टेज तार है ना ये? गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है जो हाई वोल्टेज जाता है उससे कम से कम 60 फीट की, मतलब 30 फीट की दूरी पे घर होना चाहिए। वो तो गाइडलाइन का पालन है, 30 फीट की दूरी पे घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है, और इससे कुछ होता नहीं है, कभी तार टूटता भी नहीं है। पहले जमाने में होते होंगे, आज के दिन में ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो यही वाला ये तार गया है। और प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट भी ये इसलिए बोले कि तार है। अब प्लस पॉइंट ये है कि अभी ये ओपन जा रहा है, कहीं कल को कहीं हो सकता है अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है सिटी में। तो अगर अंडरग्राउंड हो जाता है तो फिर आपको बल्ले बल्ले रोड 60 फीट की आ जाएगी, और वायर भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मोस्टली जगह पे अंडरग्राउंड ही है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अंडरग्राउंड करने की कोशिश हाई वोल्टेज नहीं होता है, तो हाई पावर है भी, तो कहीं आने वाला समय में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, वो भी शायद अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो जाए, तो सिटी एरिया में अंडरग्राउंड कर दें या बाहर में ओपन रहे। तो ये वाला जो कॉर्नर पे दिख रहा है ना, ये रोड है, ये जो एल शेप ये दिख रहा है, ये हुआ प्लॉट 86 नंबर है, 86 नंबर है ना। हाँ, यहाँ पे प्लॉटिंग का नंबर दिया हुआ है, और एक्चुअली ये इतना हो रहा है। ये कितना होगा, 40-30 होगा ये भी, 40-30। तो ये भी 30 और 40 है, और 30 है, इस तरफ से 40 है। सामने से जो रोड के साइड में होगा ना, रोड के साइड में वो 30 है, और इस साइड से 40 है। तो घर तो काफ़ी अच्छा बैठेगा। और खाली बस कंसर्न वही है कि जो इलेक्ट्रिक जा रहा है हाई वोल्टेज। हाँ, ये हाई वोल्टेज जा रहा है ऊपर से, तो घर से जहाँ पे हमारा घर अगर हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं ना, उसके बाद 30 फीट के बाद ही वो जा रहा है, मतलब 30 फीट बीच में रह रहा है। वाला घर बनाया देखो कितना वो जगह छोड़ के स्पेस बनाया है। हाँ, तो अपने ज़मीन में भी बहुत छोड़ दिया ज़मीन, क्योंकि ज़मीन सस्ते होने की वजह से वो ज़मीन बड़ा ले लिया है, बड़ा लेकर फिर आधा छोड़ दिया। शायद उनका अपना होगा, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि डबल प्लॉट कभी ना कभी खरीदे होंगे ना। हाँ, मतलब डबल प्लॉट दिख रहा है। तो ये क्या है कि थोड़ा जैसे 1200 स्क्वायर फीट एक प्लॉट का मतलब होता है नॉर्मल, तो उनका डबल दिख रहा है, 1200 2400 स्क्वायर फीट दिख रहा है। तो इसलिए वो लोग आगे भी छोड़े हैं और फिर बनाए हैं। और हम लोग कब कंस्ट्रक्शन कराएंगे या फिर कब मतलब इसका प्रोसेस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी ज़रूर, जब भी हमारा हो जाता है क्लियर। तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी ना, क्योंकि एक मैंने देखा था तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न लग रहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों करनी, अगर हमें लेना ही है तो एक आध और देख लेते हैं, और उसके बाद से हमें लेना तो है ही, क्योंकि अब नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे। और तो फिर ये बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जो भी लोन की बातें होती हैं, सब चीज़ होती है, सब चीज़ कर रहे हैं, प्रोसेस में है। ये भी लेआउट बहुत पुराना है, 5-6 साल पुराना है। जो लिया था ज़मीन वो भी 3-4 साल पहले लिया हुआ है। वो बीच में बनाने का उसका सोच रहा था घर, फिर वो कहीं और उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो चला गया हैदराबाद। तब बोला कि मैं हैदराबाद में हूँ, तो इसलिए मैं बेचना चाह रहा हूँ। ऐसे हमको लगा क्या हो सकता है, क्योंकि ये आप एल शेप में, वो भी अच्छे से लोकेलिटी में, क्यों कोई बेचेगा। तो मैंने उससे पूछा तो बोला नहीं, हम हैदराबाद आ गए हैं, इसलिए हम इसको सेल करके ना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में फिर लेना चाह रहे हैं।
तो जो कोई भी जहाँ रहता है ना वहीं पे उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग भी सोच रहे जहाँ हैं रहता है अच्छा नहीं उस लगता वाले है, से जो जहाँ रहता है अच्छा नहीं लगता है, जो जहाँ जब मिलता है वहीं उसको रहना मजबूरी होता है। मजबूरी होता है और बाद में अच्छा भी लगने लगता है कि हाँ यहीं पे मन लग रहा है, यहीं पे क्योंकि अच्छा थोड़े लग रहा हम है। बिहार से आए हैं तो थोड़ी बेंगलोर अच्छा है बिहार खराब है, लेकिन वहाँ पर रोजगार नहीं मिलता, चाहे इस टाइप का नहीं मतलब जब हो सर्वाइव पाता, कर, हाँ। इसलिए हम यहाँ पर आए। तो वो तो ठीक है। और उसके बाद से ये जब देखिए यहाँ भी मौका अपना खोज लिए हैं देखिए ना। प्रिंसू को देखिए, हम लोग आप लोगों से बातें करने में लगे हैं और ये देखिए चप्पल भी निकाल दिया है और शुरू हो गया है यहीं पे। चप्पल बाइक पे है। कहाँ है चप्पल, कहाँ रखे हो? नहीं नहीं जाना नहीं है, जाना नहीं है, यहीं पे खेलो। हाँ यहीं पे खेलो, यहीं पे खेलो। और यहाँ पे देखिए इधर भी ना, जब मैं देखने आई थी इसके पहले, मतलब बहुत पहले एक बार आई थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ घर बने हुए हैं, वहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, और एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक छोटा सा घर बना दिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई, और इधर तो घर बना ही हुआ है। और इस घर की मैं बात कर रही थी कि ये डबल साइट है और इन लोगों ने आगे पूरा छोड़ के ना पूरे अच्छे से बनाया हुआ है, तो इसलिए। और फिर ये दोनों साइट आपने देख ली, इन्हीं दोनों में से कुछ सिलेक्शन करना है हमें, और ये अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। वैसे जैसे ही हमारा क्लियर होगा ना, तो क्योंकि हम लाइफ में कभी सोचे नहीं थे कि हमको लोन लेना पड़ेगा और ITR भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज तक ITR कभी फाइल नहीं किया था। सोचा था गवर्नमेंट जितना काट रहा है टैक्स काटता रहे, मैं कभी सरकार से वापस नहीं लूंगा पैसा, लेकिन मजबूरी में ITR फाइल करना पड़ रहा है, तो मैंने करवाया है। क्योंकि उतने पैसे नहीं हो सकते हैं हमारे पास, मतलब इतने पैसे कोई नहीं रखता है कि कोई नहीं लोन ले। तो ये, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि मैं जब पढ़ाई किया हूँ तो मम्मी पापा ने या फिर किसी ने घर में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कभी लोन लेके पढ़ाई करो या लोन के पीछे भागो या फिर लोन के पैसे भरो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोन लूँ कहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करके। लास्ट ईयर कोरोना चालू हुआ तो मजबूरी में क्रेडिट कार्ड लिया मैंने, पता नहीं कब क्या होना। तो पता है ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज करते थे, बोलते थे कि नहीं वो सब क्या, वो भी एक लोन ही होता है कि बाद में भरो। क्रेडिट कार्ड नहीं होता, उसका नाम होता है उधारी कार्ड। उधारी कार्ड। तो पता है ये क्रेडिट कार्ड भी सच में यूज नहीं करते थे, लेकिन ठीक है आसान है, लेकिन होता लेकिन वही अगर है कि आपके पास भी ऑप्शन है तो आप जरूर ITR फाइल कीजिए, क्योंकि आपको लोन लेने में फायदा होगा, नहीं तो बैंक वाले गोल गोल घुमा घुमा घुमाते रहेंगे। मेरी चलिए अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, फिर भी लोन नहीं मिल रहा है, वाले का ITR नहीं है। ITR का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि पीछे पे क्या था, अभी क्या है, कैसे है, इसलिए आपको दिखाना हाँ, तो पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ी तो कभी कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं तो नहीं किए, लेकिन इसके पहले तो आप भरे ही थे, 1-2 साल तो किए थे। ITR नहीं भरे हैं, बाकी हर साल लोन जो टैक्स आता है, अच्छा, टैक्स आता है वगैरह सब देते थे। अच्छा, मतलब वही जानती थी मैं कि ये बोलते थे कि इस साल इतना जा रहा है, इस साल इतना जा रहा है, तो वही मैं मुझे लगा मैं 2010 से 11 से 40,000 रुपये हर साल देता आ रहा हूँ। तो उस समय 50,000 सोचते चलो सरकार को मैं दे रहा हूँ तो देश आगे होगा, क्या लगता है कि मेरे देश को नहीं, मेरे को फैमिली को भी आगे करना है। क्योंकि उस समय फैमिली का लोड नहीं रहता है ना, तो लोग सोचते हैं कि चलो कुछ भी करें, और फैमिली का लोड होने के बाद लगता है कि ये काम है, ये काम है, बहुत सारा काम है, तो वो तो है ही, होगा ही। तो चलिए ये था हमारा ये वाला साइट, मतलब हमारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम जब ले लेंगे तो हमारा ही होगा। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है ना, हमारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जरूर होगा, इसका गारंटी और वादा भी रहेगा आपके साथ। हाँ, हम लोग पूरे जोर शोर से देख रहे हैं और हमें लेना है, ऐसा करके देख रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद इनका बर्थडे आ रहा है फरवरी में, सोच रहे हैं पहले जमीन कहीं ना कहीं हो जाए और उसी जमीन को बैठ के केक कटवाएं। घर नहीं बन पाएगा लेकिन केक कटवाएं। तो शायद उसमें भूमि पूजन हो जाने के बाद ना शायद मैं वहीं पे केक काटूंगी। तब तक हमारा कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं ना कि जमीन लेके छोड़ना ना सही नहीं लग रहा है, मतलब क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जैसे बोल रहे हैं कि EMI भी देंगे, फिर रेंट भी देंगे, तो डबल वो खर्चे होंगे। तो इससे अच्छा है कि तुरंत कंस्ट्रक्शन करवा लेना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो वो तो बाद में, हाँ, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ा भिलाई बनवा लूँगी, क्योंकि उसके लिए भी पैसे होने चाहिए उतने। तो ठीक है, देखेंगे जितने में जो रहता है उतनी ही, जितनी चादर होती है सच में उतनी ही पैर पसारनी चाहिए, और मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं अपने व्लॉग में जो भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको, जो भी चीज़ें बोलती हूँ रियल होती है। और बाइक है तो बाइक है, गाड़ी है तो गाड़ी है। आप भी क्या बोलते हैं, सबको पता है कि बाइक पे हम लोग घूमते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो रियल होती है, और इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ में कुछ मिलावट कभी नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग में भी किसी तरह की कभी भी कोई भी मिलावट हो।
तो जब भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी होगा, तो मैं आपको आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ घर। नेक्स्ट ब्लॉग में कल आपसे मिलूंगी, क्योंकि ब्लॉग अगर इसके आगे ले जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग पूरा नहीं देखेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वाला एक कमेंट ज़रूर करके बताइए कि दोनों साइड में से कौन सा आप लोगों को बेटर लग रहा है, क्योंकि मुझे ना उससे थोड़ा सा बेटर ये लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड आजू-बाजू में ही है, ज़्यादा डिफरेंस हाँ, ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस नहीं है। 1 किलोमीटर होगा, नहीं हाफ किलोमीटर होगा। तो ये वाला थोड़ा ना दोनों तरफ से रोड हो जा रहा है, और इसमें सिर्फ आगे से रोड हो रहा है। इसमें सामने और लेफ्ट साइड दोनों साइड से रोड मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।